साथियों नमस्कार। आइए आज हमारे बहुत सारे जो पेंशनर हैं उनके जो है पॉपुलर डिमांड पर जो है बहुत सारे लोगों को ये स्पर्श में हुए अपना अगर अनफॉर्चुनेट पेंशनर का डेथ हो जाता है तो उसको जो है वो कैसे रिपोर्ट करे स्पर्श पोर्टल में। इसके बारे में बहुत सारे लोग अवेयर नहीं है और मेरे पास रिक्वेस्ट आया है कि इस बारे में थोड़ा अपडेट करने के लिए। तो साथियों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आप देखिए स्पर्श पोर्टल तो आप तो अभी अवगत हैं ही, spurs.defensepension.gov.in। तो यहाँ में आप जाइए सर्विसेज में। तो सर्विसेज में देखिए आप जाने के बाद जैसे ही सर्विसेज में जाएंगे यहाँ देखिए एकदम फॉर फैमिली कॉलम के नीचे डेथ रिपोर्ट ऑब्लिक स्टार्ट फैमिली पेंशन ऑब्लिक स्टॉपेज ऑफ पेंशन, इसको क्लिक कीजिए। करने के बाद देखिए इसमें 3 पार्ट आएगा। एक है रिपोर्टर डिटेल्स, मतलब रिपोर्टिंग फॉर पेंशनर डिटेल, मतलब जो पेंशनर डेथ हो गए हैं उनका जो है आपको इसमें डिटेल भरना है। तो देखिए इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सिविलियन, तो हम सिविलियन ही भरते हैं। तो जैसे ही आप सिविलियन भरेंगे आपसे मांगा जाएगा कि आप इनमें से जो भी है, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास स्पर्श पीपीओ नंबर है, स्पर्श पीपीओ नंबर डालिए, आपको यहाँ पीपीओ नंबर डालना पड़ेगा। और फिर उसी तरह यूनिक आइडेंटिफायर में आप स्पर्श पीपीओ नंबर डालिए और डालने के बाद यहाँ पर पीपीओ नंबर डालिए और यहाँ नेम ऑफ द पेंशनर डालिए। डालने के बाद यहाँ ये जो कोड है, कोड को डालिए और सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद आप देखेंगे पेंशनर का आ जाएगा। तो ये हुआ पेंशनर का डिटेल। अब देखिए इसी में नीचे है रिपोर्टर डिटेल। जैसे मान लीजिए कौन रिपोर्ट कर रहा है डेथ का, बेटी कर रही है या बेटा कर रहा है या जो भी कर रहा है, उसका जो है वो डिटेल यहाँ देखिए मांगा जा रहा है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, रिलेशनशिप। देखिए रिलेशनशिप में कौन कौन रिपोर्ट कर सकता है, ब्रदर, डॉटर, फादर, मदर, सिस्टर, सन, स्पाउस और अदर्स, ये आपको देना है। जैसे मान लीजिए अगर डॉटर है तो डॉटर का दिए, उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और इसको वैलिडेट करना है। तो ये पहला पार्ट हो गया। अब उसके बाद देखिए ये इसमें क्लेम डिटेल। क्लेम डिटेल में जैसे आप आएंगे, क्लेम डिटेल आप देखिए इसमें क्या है, सेलेक्ट एन ऑप्शन। तो आपको यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही डेथ आप रिपोर्ट कर रहे हैं तो आप देखिए पहला ऑप्शन है, आपको यही चूज करना है, स्टॉपिंग ऑफ पेंशन और ए पार्ट देयर ऑफ एग्जिस्टिंग पेंशनर, मतलब जो एग्जिस्टिंग पेंशनर है उसका पेंशन आपको स्टॉप करना है। तो उसके बाद जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, प्लीज प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ मेंबर हु आर नो लॉन्गर एलिजिबल फॉर फैमिली पेंशन। तो आपसे मांगा जाएगा कि कौन एलिजिबल नहीं है। तो आपको जो पेंशनर का डेथ हो गया है उनका डिटेल यहाँ पर ऐड वाले कॉलम में डालेंगे। देखिए यहाँ पर आपको आ गया रीजन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ, देखिए यहाँ आप दे देंगे और ये सिलेक्ट एन ऑप्शन, आपको यहाँ डेथ देना पड़ेगा। डेथ देने के बाद आप डेथ सर्टिफिकेट को इसमें अपलोड कर दीजिए। ये पार्ट हो गया। और उसके बाद देखिए लास्ट में जो है, लास्ट है क्लेमेंट डिटेल। क्लेमेंट डिटेल में देखिए, अब देखिए ये तो पहला आपने रिपोर्ट किया और यहाँ पर आप क्लेमेंट का डिटेल अब आएगा। क्लेम डिटेल भी आपने डाल दिया कि हाँ जो डेथ हुआ उसका डिटेल आपने डाल दिया। अब यहाँ क्लेमेंट का जो डिटेल है देखिए, जैसे ही डू यू वांट टू क्लेम फॉर फैमिली पेंशन, जैसे अगर मान लीजिए बेटी अगर वो फैमिली पेंशन चाहती है तो वो जैसे ही ये ऑप्शन देगी, देखिए तो उसके पास और एक विंडो खुलेगा, उसमें क्या लिखा हुआ, आर यू सेम एज रिपोर्टर, जो पहले जो क्या आपने ही रिपोर्ट किया था। तो आप जैसे ही आप यस डालेंगे तो आपका देखिए वो ये आप देखिए आपका जो आपने वहां भरा था वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फेच हो जाएगा। और देखिए जो चूंकि वहां रिलेशन डॉटर का है वो ऑटोमेटिक यहाँ से आ जाएगा। इसमें आप टोटल भरिए, डेट ऑफ जो ऑप्शन मांगा जा रहा है, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, पैन नंबर, मैरिटल स्टेटस देखिए, हाँ फिजिकली आप डिवोर्स हैं या मैरिड है या सिंगल है या विडो है, हाँ उसके बाद फिजिकली हैंडीकैप या है आप, या मेंटली चैलेंज है, क्या आप एम्प्लॉयड है, एड्रेस डालिए, कंट्री डालिए, पिन कोड डालिए, स्टेट डालिए, डिस्ट्रिक्ट डालिए, बैंक अकाउंट नंबर अगर आपके पास अवेलेबल है वो डालिए, आईएफएससी कोड डालिए और कैंसिल बैक जो है वो कैंसिल चेक जो अगर आपके पास अवेलेबल है उसका डालिए और आप सबमिट कीजिए। करने के बाद आपको एक यूनिक आईडी नंबर मिलेगा और ये कुछ दिन के बाद अप्रूव हो जाएगा। तो ये बहुत ही इजी प्रोसेस है, थोड़ा समझने की जरूरत है। आप स्पर्श पोर्टल के द्वारा भी अगर पेंशनर का डेथ हो गया है तो इसको भर सकते हैं और इसके अनुसार आप टोटल प्रोसेस को फॉलो करने के बाद जो उनकी स्पाउस है जो है या जिन जो नेक्स्ट एलिजिबल मेंबर है उनका पेंशन चालू हो सकता है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो जितने भी हमारे पेंशनर हैं वे सभी इसका लाभ उठाएं और इधर उधर भटकने के बजाय अपना जो ये
स्पर्श पोर्टल में आए और स्पर्श पोर्टल में आकर इसको भरे, और जो जितने भी पूरे मार्केट में बहुत सारे दलाल हैं बैठे हुए हैं जो कि शोषण करते हैं इनका पेंशनर का, उनसे बचे और अपना जो है हक जो है आपका उसको इस्तेमाल करें और उसको लोगों तक पहुंचाए। नमस्कार।